साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्ष की, जिसमें फरवरी 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग पॉइंटर फॉर्म में, इस पूरे बुक के करंट अफेयर को हम लोग पॉइंटर फॉर्म में इस वीडियो के तहत देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर हैं, ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम है, या यूपी ट्रिपल एससी के जो अन्य एग्जाम होने हैं, जो मुख्य परीक्षाएं होनी हैं उनके लिए, या जो भी अन्य परीक्षाएं होनी है उन सभी के लिए आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस एक वीडियो में आपको फरवरी 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक के संपूर्ण करंट अफेयर की जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में IPCC अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इनका नाम है रमन सुकुमार। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? इसमें है राजौरी जिले का चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग जिले का मुश्क बुद्जी चावल। भारत और UAE की नौसेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास को संपन्न किया गया? तो जायद तलवार नाम से। ध्यान रखिए, जायद तलवार आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में नौसैन्य अभ्यास है। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पास किया है? केरलम। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? फ्रांस ने की है। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहां पर आयोजित की गई? कोलकाता में। अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? महिला अनुकूल पर्यटन पहल पर। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया है? झारखंड में। तो प्रोजेक्ट रेल जो है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, झारखंड की ये परियोजना है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की कौन सी रैंक है? तो 141वीं रैंक है, 141। 17 से 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में आयोजित 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को क्या नाम दिया गया है? इंडिया नाम दिया गया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया। तो ये बास्तिल दिवस परेड जो है फ्रांस में होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? सिंगापुर के 7 उपग्रहों को। नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क का नाम हाल में बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? अश्विन शेखर के नाम पे। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? मुखरा गांव। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलकिट स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की शीर्षा बांदला ने जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3682। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, जो कि 785 है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है उलास ऐप। इसका पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के हिरासर में। तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS जुलाई 2023 में बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? उड़ीसा।
25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा का आधारशिला रखी? 108 फीट ऊंची। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? कोटा में चंबल नदी के तट पर। वह राज्य जहां की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया। यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है, राजस्थान ने पारित किया है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? बेंगलुरु है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई है? मिशन शक्ति स्कूल योजना उड़ीसा। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? जम्मू कश्मीर। CSIR IIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग भारत में कहां से प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर के मोरे से। 24-26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? खजुराहो में। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है हेकानी जखालू। भारत का वह पहला निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को बेच दिया गया है, महाराष्ट्र के लवासा हिल स्टेशन पुणे के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया है। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया है? नागदा को। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? मेटा के साथ। हाल ही में उत्तर पूर्व में किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? अरुणाचल प्रदेश ने जारी किया है। मई 2023 में कहां पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया है? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभियान की घोषणा की गई? 12 के शोरसन, जोधपुर के खिचन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया है? माड़ा गांव। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच रवाना किया? तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के मध्य में। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हेतु चेम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? असम के साथ। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया है? तो दादर नगर हवेली दमन दीव के सिलवासा में। नमो चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित की गई? गोवा की राजधानी पणजी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोला है? उड़ीसा में खोला है। उड़ीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश के शहडोल में। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापत्तनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया है? भारत ने किस देश? फ्रांस के साथ में किया है। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई में। तमिलनाडु के शहर चेन्नई में। 28 जून 2023 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 126वीं रैंक। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई के COP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया? तुर्कमेनिस्तान को। हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? बिहार में। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600
करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। राजस्थान में सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर रखी? गुजरात के मेहसाणा में। ठीक है, पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला सहकारिता से संचालित। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है मध्य प्रदेश का इंदौर। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को नाम दिया गया है सूरत डायमंड बोर्स। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद के द्वारा। हाल ही में कहां पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? उड़ीसा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA के साथ मिलकर। जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन है? DD इंडिया। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। पेंटावैलेंट टीका बच्चे की 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्सिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा में है ये। जून 2023 में IMD द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 40वें। 64 देशों में 40वें स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? टेलीमानस ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ किया गया? श्रीलंका के कोलंबो में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना शुरू की गई? बिहार में। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुत्थान के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? इकामारा परियोजना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UGC द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया है? UTSAH और पॉप पोर्टल को। अगला है वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सूची में शामिल किया गया है? एरावत को। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी AI चैट बॉट को लॉन्च किया है? जुगलबंदी। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश के। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 29वां देश बना है कनाडा। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ है? पनामा के साथ में। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? UAE के आबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं। IIT दिल्ली से पूर्व IIT मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। जंजीबार में जो है आपके लौंग की खेती होती है बहुत बड़े मात्रा में। AI उद्योग के लिए उड़िया स्थित समाचार केंद्र ओडिशा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर का अनावरण किया है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर का नाम है लीशा। हाल ही में किसे LIC का पहला CEO व अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को। जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन को खरीदने का समझौता किया है? अमेरिका के साथ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई 127वीं। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की है? त्रिपुरा ने। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ किस स्थान पर रखा गया है? 80वें स्थान पर। किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु में। किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? गजाह कोठा याद रखिएगा, गजाह कोठा प्रोजेक्ट हाथी संबंधित है। असम में।
14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया? LVM3 M4 से। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति खोजी है? PBWRS1। PBWRS1 जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया मुंबई को। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेव और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? छत्तीसगढ़ में। हाल ही भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस शुरू की गई? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली में। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है? तो TAFE और IIT कानपुर ने। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? अनुभूति डोंगरे ने मध्य प्रदेश की हैं। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया? मेघालय में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वास्थ्य भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो FSSAI के साथ। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल ने। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? गुजरात के गांधीनगर में। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? मध्य प्रदेश में ई स्पोर्ट्स अकादमी। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया? तेलंगाना में। भारत का वह पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की? केरल ने। जून 2023 में अरब सागर से उठा वह चक्रवाती तूफान जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई? गुजरात और महाराष्ट्र के बिपर जॉय। आगे बात करते हैं, अगला है 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहां पर हुई जिसमें 300 लोग मारे गए? उड़ीसा के बालासोर में। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया? स्काई वॉक। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। ठीक है, निजी रेल कोच फैक्ट्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया? सफदरजंग अस्पताल। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI संचालित या AI आधारित मॉडल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। संस्कृत विभाग द्वारा हाल ही मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? छिंदवाड़ा के गौदड़ देव मंदिर को। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO ने मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। अप्रैल 2023 में भारत ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? केरल के तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की। आगे बढ़ते हैं, मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू की है। केरल ने। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की जो 10 द्वीपों को जोड़ती है?
केरल में पद्म विभूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। अरविंद पनगड़िया भारत स्थित किस आईआईटी ने तंजानिया के जंजीबर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने। तो याद रखिएगा। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी की स्थायी परिषद की आधारशिला रखी? गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया है? सीडेक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर एरावत को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? झारखंड में। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 को उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन किन 2 गंतव्यों को भी चलाई गई? उत्तराखंड के देहरादून से लेकर दिल्ली के आनंद विहार तक। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही बने हैं हरिबुद्ध मागर। हाल के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को कहां पर किया? नए संसद भवन में। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना का स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कृपाण भेंट करने की घोषणा की है? किस देश की नौसेना को? तो वियतनाम की नौसेना को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा रैंक दी गई है? 67वीं 67। वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया? दिल्ली में। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की? विश्व बैंक ने। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों की जीर्णोद्धार हेतु आम पोखरी नामक परियोजना शुरू की है? उड़ीसा ने। आम पोखरी। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है? आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3 प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई? तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई केरल में, केरल के कोच्चि में। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? 5 महिला अफसरों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 5 महिलाएं हैं या 5 महिला अफसर हैं, इनके नाम हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है? कुई भाषा को। हाल ही में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की है? कुई भाषा को। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है? जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक को। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया है? युगांडा के जिंजा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नेरियम मिला है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नेरियम क्या होता है? फर्नेरियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न होता है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? त्रिपुरा के अगरतला में। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक किया गया।
आगे बढ़ते हैं, अगला है हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर था? कर्नाटक रहा है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बसोहली पेंटिंग को। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है वेदांता की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हाल ही में समझौता किया है? ये दुनिया का तीसरा है, ठीक है, जयपुर के चोप गांव। और जो पहला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की? कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव को। हाल ही में चर्चित रहा सेतु नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल से। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। बीएसएफ ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? कर्नाटक के धारवाड़ में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गंडक में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। देखिए, मतलब अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023 के तहत इसको आयोजित किया गया था। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन का। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने शियोम पुल का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाले नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उदाहरण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मार्ग पोर्टल को। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉन परियोजना की शुरुआत की? ये 5 जिन 4 राज्यों में फैला हुआ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की किस नई प्रजाति की खोज की गई? एक्सोस्टोमा धृतिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़ के द्वारा पारित किया गया है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा बन गया है 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? कोलकाता में प्लांट फंगस से। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है? गंगा को। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक या निशान प्रदान किया है? 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? मुजम्मा जोगती को। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन है? आईआईटी बॉम्बे 47वें रैंक पे, आईआईटी दिल्ली 48 प्लेस पे हैं।
मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वैदिक विरासत पोर्टल को। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? हल्बी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को, जो मुख्य न्यायाधीश हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ओडिशा को। गंधमर्दन हिल रेंज कहाँ पर है? ओडिशा में। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? आईएनएस एंड्रोथ नाम से। आईएनएस एंड्रोथ नाम से। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पिछाड़कर 2022 की भारत की मूल्यवान हस्ती बनी? रणवीर सिंह। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के एक ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर यूडिंग। कॉल बिफोर यूडिंग अर्थात CBUD। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेव समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? LVM-3 नाम के आपके रॉकेट से। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? कोठोरी नदी के प्रदूषण को दूर करने के संदर्भ में। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। आगे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हैं। पहला है, हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इराक बना है। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह किसे वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है? अनवर उल हक काकर को, जो कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सदस्य हैं। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा? लूना 25 को। वह यूरोपीय देश जहां जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का इरिस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? जुर्जुबे नामक की गोली को। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? हुन मॉनेट को। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट से किया गया, जुपिटर 3 का। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्वी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? मालदीव और श्रीलंका। जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन शेवर आयोजित किया गया? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है? अल्जीरिया ने। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में जमीन के भीतर 10,000 मीटर छेद करने की परियोजना शुरू की है? चीन ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने सेना में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? यूनेस्को ने। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेसवॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अल नयादी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? कैंसर मूनशॉट। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? केन्या ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो जापान के प्रथम परमाणु हमले के स्थल हिरोशिमा में। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? ईरान। ये 9वां सदस्य है।
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? अमेरिका ने। 6 जून 2023 को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? अस्थायी 10 होते हैं अस्थायी, 5 जो नए चुने गए हैं 2 वर्ष के लिए, उसमें है स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है आयरलैंड। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में। इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम थी आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। हाल ही में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया? थ्रेड्स को। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 42वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया? तिमोर लेस्ते को। आसियान में अब तक 10 सदस्य थे, अब 11वां तिमोर लेस्ते शामिल हो गया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 19 से 21 मई के बीच में 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? जापान में। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस ऑपरेशन को चलाया है? ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड को। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जिनेवा में। वह देश जहां के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहां आपातकाल घोषणा की गई है, पेरू में की गई है। हाल के दिनों में चर्चित रहा फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस देश या संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपियन यूनियन के द्वारा। मई 2023 में कहां पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? सऊदी अरब के जिद्दा में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मोनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फॉस्फिन की खोज की है? शुक्र ग्रह में। देखिए, पृथ्वी पर फॉस्फिन जो है स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है जो निम्न ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहते हैं। फॉस्फिन एक रंगहीन, ज्वलनशील, बेहद जहरीली गैस होती है। जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया? बैंक ऑफ इजराइल को। हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई है? भारत द्वारा। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया ने। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? मिशेल बुलाक को। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? खानून नामक चक्रवाती तूफान ने। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान ने। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन। शांति, सुरक्षा और वाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीति जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई? लामा 2 नाम से। आगे बात करते हैं, जो नया भाषा मॉडल है उसका नाम क्या है? लामा 2। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अक्टूबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? दक्षिण कोरिया में। 9 मार्च 2023 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? न्यूजीलैंड ने घोषणा की थी। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? बहरीन के मनामा में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ली कियांग को। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया है? फ्रीडम शील्ड नाम से। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की है? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो जीपीटी। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, डेनमार्क। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए किस देश ने यूएनएससी का अध्यक्षता ग्रहण किया? रूस ने की है। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। अमेरिका के क्रिस्टीना कोच बनेंगी। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे में। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया। डिल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स एडीबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही है? ब्राजील की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान को। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हार्ट डिजीज, क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर, दूसरा सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की है? यूनिसेफ ने की है। मतलब पूरा नाम ही है ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज, क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF को मंजूरी दी है? श्रीलंका के लिए। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वियतनाम रहा है। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? मिस्र हुआ है। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? अफगानिस्तान है। आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की है, जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से गर्मी जमा कर सकती है? फिनलैंड ने। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन, यहाँ पे M स्मॉल होगा, mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है? रवांडा में। कतर के दोहा में, जो दोहा है कतर जो देश है उसकी राजधानी दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया है? हिमालयी देश भूटान को। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई है? भारत के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित करंट अफेयर को देखें तो पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? RPVC नाम से। हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है? श्रीलंका को। अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है? बैंक ऑफ इजराइल को। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की? 2030 तक। हाल ही में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को UPI QR कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? HDFC बैंक। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में शुरू किया। कहां पर? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए इवोल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के द्वारा। 6 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है? अंतर्दृष्टि नाम से। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गैर बासमती सफ़ेद चावल पर।
27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? कर्नाटक को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है बिहार का पटना। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहां पर खोला गया? गोवा में, 640 मीटर का है। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। हाल ही में न्यूनतम आम गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। और 14वीं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। 19 अप्रैल 2023 को कहां पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? यूएई के संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक सेकंड, किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्पित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है? 23 अप्रैल 2023 को जिम्बाब्वे ने। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण SAF का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहां से कहां तक के लिए किया गया? पुणे से नई दिल्ली, फ्लाइट संख्या 15767। देखिए, जो ये SAF है, सतत विमानन ईंधन मिश्रण जो है, या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, एक ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन, वितरण और दहन में जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में 75% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। SBI रिसर्च की जुलाई 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट में कब तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जारी किया गया? 2027 तक। भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश के साथ में। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक ने। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? HDFC बैंक। जून 2023 में भारत का GST संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच गया? 1.61 ट्रिलियन। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है इंडिगो एयरलाइन। मई 2023 में रेल मंत्रालय के किस उपक्रम को देश की 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है। वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार देश रहा है? अमेरिका। 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किस उपज के MSP में सर्वाधिक वृद्धि प्रति क्विंटल की गई है? तिल में। आगे बढ़ते हैं, G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? बिहार के पटना में। जून 2023 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को। हाल ही में ये पहली महिला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष होने वाली। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है 332 मिलियन टन। जून 2023 में सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने किस देश के केंद्रीय बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक घोषित किया है? यूक्रेन केंद्रीय बैंक को। हाल ही में किस कंपनी ने लगातार 7वें वर्ष IIT सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में शीर्ष स्थान बनाए रखा है? एक्सचेंजर। किस कंपनी ने? एक्सचेंजर ने। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार खोज की गई? राजस्थान का डेगाना। और अभी हाल ही में जो है आपका झारखंड के कोडरमा में भी खोजा गया है। जुलाई 2023 में GST काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन पर कितने % GST लागू किया गया? 28%। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाई मार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा रहा है? बिहार। इंटरशर्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है ONGC। हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? D नारायण बघुल। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किन परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की? जनजाति गौरव कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं,
इस कॉरिडोर के लिए 2023-24 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच सकता है? 1.17%। 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? हिमाचल की कांगड़ा चाय को। हाल ही में फुट बियर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। निवेश बैंकर सुधा शिवकुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष किया गया? फिक्की महिला विंग का। अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? 1.16 मिलियन बैरल। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.9 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। अप्रैल 2023 में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को। 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया है? अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब आरबीआई की पहल के अनुसार भारतीय रुपए में व्यापार कर सकेगा? मलेशिया के साथ में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ, बेल के साथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया है? कर्नाटक को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? 15,920 करोड़ रुपए का। ठीक है, भारत का रक्षा निर्यात जो हमने बेचा है। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया? 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान जिससे फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीच के बीमा दावों का भुगतान जो है तेजी से होगा। तो इसका नाम क्या है? डीजी क्लेम। श्रमिकों के हक में लेबर सेस या उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री को विकसित किया है? बार्क बी 1201 नाम से। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत के टी राजा कुमार को। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंच इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? संतोष अय्यर को। मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति कौन है? मुकेश अंबानी। हाल ही में आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्टो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? 18 देशों ने। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DSCA द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? 70,500 करोड़। हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? JSPL को JSPL मतलब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? राजस्थान में की गई है। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य जो है 5,335 रुपये और सरसों के लिए 5,440 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर।
मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर रिलायंस जियो है। भारत सरकार 5F मतलब फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो तमिलनाडु के बिरुधुनगर में, मध्य प्रदेश के धार में, तेलंगाना के वारंगल में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, महाराष्ट्र के अमरावती में, गुजरात के नौशारी में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे जो महाराष्ट्र का अमरावती है ये महाराष्ट्र का नहीं, जहाँ तक आंध्र प्रदेश का अमरावती है। ठीक है, जो वहाँ की नई राजधानी है। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के द्वारा। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया है? मॉरिशस को। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? 3.5%। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.9%। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? 2047 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया है 30 लाख। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? 7 लाख। 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान तीसरा है। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? IDFC म्यूचुअल फंड। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? कर्नाटक में बेंगलुरु, उड़ीसा के जाजपुर में, गोवा के दक्षिण गोवा में। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। संगठित लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित की है? रूस की। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक 7वीं है। 15 फरवरी 2023 को जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर है? बेंगलुरु। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया? बांग्लादेश को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? मोनाको को। आप कमेंट बताइएगा कि मोनाको किस देश में स्थित है। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई है 92,683। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया नील मोहन को IRCTC ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत शाह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक के साथ किया गया है। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की? अगस्त 2026 तक। पहले इसको 2024 तक चलना था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स जिसे श्री अन्न कहते हैं सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांसटी स्टॉल स्थापित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है टॉम्बिक सैंडविच तुर्की का। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें नंबर पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अभी ये बढ़ा दिया गया, शायद 2,000 या 3,000 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा? 10 ट्रिलियन डॉलर का। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल बिजनेस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं सूची में 5वें नंबर पर हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? पंजाब के अमृतसर में। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, अब परमेश्वरन अय्यर की जगह BVR सुब्रमण्यम है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? सिंगापुर के पेनार्ड के बीच में। 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IEC का दर्जा प्रदान किया गया? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। इरिडा। मार्च 2023 में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? रिलायंस जियो। आगे बात करते हैं, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता बाजार का अधिग्रहण किया? सिटी बैंक के। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड GST का संग्रह किया गया? लगभग 1.5 लाख करोड़ का। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं तो देवगढ़, क्वेजर और मयूरभंज में। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया कुआलालंपुर में। ठीक है, कुआलालंपुर में किया गया है। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा कृसाई लॉन्च किया गया है? उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा है जॉर्जिया। आप मैप में देखेंगे तो जॉर्जिया आपको दिखाई पड़ेगा। कहाँ पर? ब्लैक सी के किनारे। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की है? धन शोधन अधिनियम 2002। NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुनी होकर के 2022-23 में अनुमानित कितना है? 1,72,000 रुपये। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? स्वास्थ्य क्षेत्र को। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत में कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470 विमानों का। हाल ही में RBI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजॉन पे पर। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार के संबंध में करंट अफेयर को देखते हैं। तो वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 11 अगस्त 2023 को मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का पुरस्कार दिया गया, कार्तिक आर्यन को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिग्गज उद्योगपति को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया है? टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 के माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार सम्मानित किया गया, शंकरी चंद्रन को। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पेंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? माइकल रोशन को। वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दामोदर माउजो को। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिका गोंजाल्विस को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया है? यूके ने किया है। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया, फ्रांस ने। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक जिसे व्हाट्स गॉट टू डू विद इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया शेखर कपूर को। वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को।
हाल ही में किस कंपनी की गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? सूरीनाम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। शहरी और रियल इस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? प्रोफेसर थलपील प्रदीप को। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? भायखला रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोक्ष राय को। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम ने। अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया? नवीन जिंदल को। हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी कश्यप को। वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बेंगलुरु को किया गया। आगे बढ़ते हैं, इस सम्मान से सम्मानित अन्य जो 4 शहर हैं, 4 शहरों में उरुग्वे का मॉन्टेविडियो है, मैक्सो का मैक्सो सिटी है, कनाडा का वैंकूवर है और ग्रीस का एथेंस है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम वेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? हेलो उज्जीवन को। वह देश जहां की एलिडा गुएरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया है? क्यूबा के। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया है? मिंडी कैलिंग को। भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जिनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और पैरोकारों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बॉम्बे जयश्री को। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 जिसे गणित का नोबेल भी कहते हैं, किसे दिया गया? अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरेली को। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? शशि कुमार रामचंद्रन को। पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को पेन या नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया? हरि बालकृष्णन को। भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है? निर्देशक S राजमौली की मूवी RRR को। मार्च 2023 में आयोजित
आईटीबी बर्लिन 2023 में टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जिकी केज को। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता है, ट्रिपल आर ने। राजमौली की मूवी ट्रिपल आर ने। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, पागल खाना के लिए। लॉस एंजल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर्स। के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिवशंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? सूर्यवंशम के लिए। आगे बढ़ते हैं, खेल से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। तो 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने इस खिताब को चौथी बार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? भारत ने। भारत में आयोजित किया जाने वाला 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कब से कब तक आयोजित होगा? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना है? मिनर्वा अकादमी। अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया? चेन्नई में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 खेलने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष 26 दिन की महिला फुटबॉलर बनी है दक्षिण कोरिया की केशी फेयर। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। बॉलीवुड के वह अभिनेता जिन्हें हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, शाहरुख खान को। हाल ही में किस स्पोर्ट्स चैनल को फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी प्रसारण का अधिकार प्राप्त हुआ? डीडी स्पोर्ट्स को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल जो समुद्र है को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं भारत के अंशुमन जिंगरन। हाल ही में महिला कैरिबियन लीग के लिए शाइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है श्रेयांक पाटिल। हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थन लियोन। वर्ष 2023 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को IFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे को। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजीत आगरकर को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट रियर से सम्मानित किया है? जस्टिन हेनिन को, बेल्जियम के जस्टिन हेनिन को। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार सम्मानित किया गया है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को। थाईलैंड में प्रस्तावित 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है लॉर्ड हनुमान को। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं शेल्वा प्रभु थिरुमरन। भारत को फाइनल में पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज स्मैश 555 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर को। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया झूलन गोस्वामी को। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रस्तावित एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है बोम्मन। यह शुभंकर स्वदेशी जोड़े बोम्मन और बेल्ली की कहानी से प्रेरित है, जिन्हें मृदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल की जिन्होंने, ठीक है, जिसे एलिफेंट विस्पर के लिए पुरस्कार दिया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया जिसका नाम है मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? गोवा में, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाज जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस मतलब ये हैंडीकैप है, आर्मलेस महिला तीरंदाज बनी है शीतल देवी। हाल ही में युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के रिकवर ग्रुप वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले
तीरंदाज बने महाराष्ट्र के पार्थ शालुखे। जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 99। जुलाई 2023 में कौन भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? आदित्य एस सामंत। भारत का वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? MC मैरी कॉम को। हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन। न्यूजीलैंड की है किम कॉटन। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पुरुषों की T20 श्रृंखला में हाल ही में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसे सौंपी गई? कजाकिस्तान को। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? केरल विश्वविद्यालय ने। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एलीट ग्रेड A+ में शामिल किया गया? रविंद्र जडेजा को। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड सम्मानित किया? भारत को किया गया है। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशिया हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलीमा टेटे को। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल्स को पराजित कर किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, जो महिलाओं का IPL था। ICC ने फरवरी 2023 माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया? हैरी ब्रुक को। यह हर माह बदलता है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा मोटर वाहन उद्योग IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक रहा है? महिंद्रा। देखिए 15 से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर MC मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर थे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता? केरल। वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सूर्य कुमार यादव को। बायकॉम 18 ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र में ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना, भारत के रोहन बोपन्ना। वह देश जहां के विकेट कीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड सम्मानित किया गया? नेपाल के। ठीक है, तो कहाँ के हैं आसिफ शेख? नेपाल के। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैरी लेवोन क्रिकेट क्लब MCC UK द्वारा BBC के साथ मिलकर दिया जाता है। यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को और महिला वर्ग में सबिता पुनिया को। किसे 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? सुनील छेत्री को। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? 10 का दम मतलब 10 खेल। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DVH मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में पहला शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया? जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? भारत में। हाल ही में नाडा ने भारत के किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंधित अनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ऐश्वर्या बाबू को पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया? D गुकेश को। वह पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा को। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? क्रेग फुलटन को। मार्च 2023 में शैलान इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। लगातार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? मीराबाई चानू ने, जो कि भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। वह भारतीय बल्लेबाज जिसे वनडे और T20 फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? शुभमन गिल को। तो हर महीने बदलता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन को। T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर
2022 चुना गया सूर्य कुमार यादव को। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। 8वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की विजेता कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत इस किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी गई है? बिरसा मुंडा स्टेडियम को। 38वें राष्ट्रीय खेल, देखिए 37वां तो गोवा में हुआ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। तो इस प्रकार से हमने जो घटनासार पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की मैगजीन थी अर्धवार्षिक, उसमें हम लोगों ने पूरे बुक को यहाँ पर वन लाइन फॉर्म में कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।